आइए चलते हैं हम लोग अगले सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। ठीक है, चलिए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि ये खुद नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या होगा, है ना, प्रश्नवाचक। यानी क्या हुआ, इट टेल्स अस अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस, asking question. It tells us about asking question and it ends with question mark, question mark। ठीक है, यानी ये अंत किस, इस सेंटेंस का अंत जो है वो क्वेश्चन मार्क पे होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले थोड़ा सा, अभी समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल में जानते हैं। जैसे है लिखा गया, डू यू ईट मैंगो, डू यू ईट मैंगो, क्या तुम आम खाते हो, या फिर कहा जाए क्या आप आम खाते हैं, क्योंकि बड़ा होगा तो आप लगाएंगे, छोटा है तो तुम बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, क्या आप आम खाते हैं। देखिए डू हेल्पिंग वर्ब से शुरू है और लास्ट में क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से इसको दो भागों में बांटा गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। एक क्या है यस नो टाइप और एक क्या है डब्ल्यू एस टाइप है। चलिए यहां जान लेते हैं, फिर देख लेते हैं। दूसरा है, जैसे बोल दिया हमने, विच इज योर फेवरेट कलर। ठीक है, विच इज योर फेवरेट कलर यानी तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है। ठीक है, तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है। देखिए एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है और एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है, तो इसलिए इसके जो हैं दो पार्ट बताए जाते हैं। पहला जो है यस नो टाइप। ठीक है, चलते हैं पार्ट्स की जगह टाइप्स लिखते हैं। टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए दो प्रकार का। पहला होता है यस नो टाइप। क्या होता है, यस नो टाइप। ठीक है, जिसमें हम, जिसका जवाब हमको सिर्फ यस या नो में, जैसे पहला क्वेश्चन आपने देखे, क्या आप आम खाते हैं, तो खाता है तो बोलेगा यस, नहीं खाते हैं तो नो, सीधी सी बात है। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो पहला होता है यस नो टाइप। ठीक है, यस नो टाइप होता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है डब्ल्यू एस टाइप होता है। ठीक है, यानी हम ये चीज बोल दें कि व्हेन द आंसर इज गिवन ओनली यस और नो, यस और नो, यानी जब आंसर क्या दिया जाए खाली हाँ या ना में, तो यस नो टाइप। दूसरा जो होता है डब्ल्यू एस टाइप, इसमें क्या होता है, व्हेन आंसर इज गिवन इन when answer is given in ब्रीफ कर लेते हैं। ब्रीफ हुआ, लॉन्ग हुआ, क्योंकि ये इसका आंसर हम लोग क्या करते हैं बड़े में देते हैं, छोटे में तो देते नहीं, बड़े में होता है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं एग्जांपल सामने है। डू यू ईट मैंगो, क्या आप आम खाते हैं। दूसरा है विच इज योर फेवरेट कलर, यानी आपका रंग कौन सा है, तो उसमें हमको बताना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ आपको हाँ या ना में जवाब देना होता है। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वह दो प्रकार में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अगला है इंपरेटिव सेंटेंस, जानते हैं हम लोग।
चलिए इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञासूचक है ना। चलिए, इट टेल्स अस अबाउट ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट। ठीक है, ये हमको क्या बताता है, आज्ञा बताएगा, आदेश बताएगा, सुझाव बताएगा और विनती करेगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए बोला गया शट द डोर, यानी दरवाजा क्या कर दो, बंद कर दो, दरवाजा क्या कर दो, बंद कर दो। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग एग्जाम्पल दें, चलिए तो क्या होगा, प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया आप अपनी किताब मुझे दे। ठीक है, चलिए तो ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। अब हम लोग आते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, चलिए देखते हैं। इट टेल्स अस अबाउट वंडर, अबाउट वंडर, सारो, हैप्पीनेस, हेट, etc। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ये हमें क्या करता है, इट टेल्स अस अबाउट वंडर यानी आश्चर्य, ये हमें बताता है किसके बारे में, आश्चर्य के बारे में, दुख के बारे में, खुशी के बारे में, घृणा के बारे में और भी चीजें होती है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे बोला जाए, इसमें थोड़ा सा, इट एंड्स विथ मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन यानी इसमें लास्ट में मार्क्स ऑफ एक्सप्लेनेशन लिखा रहेगा या पहले भी लग सकता है। जैसे यहां देखिए पहले, ओ सी डाइड, ओह सी डाइड सो यंग, ओह सी डाइड, ओ सी डाइड सो यंग यानी वो बहुत ही कम उम्र में, यानी बच्चे में ही वो क्या हो गई, मर गई। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग देखें, जैसे हुर्रा, वी हैव ऑन द मैच, यानी खुशी हो रही है क्या, कि वाह हम मैच क्या किए, जीत गए, यानी हुर्रा वी हैव ऑन द मैच, यानी हम मैच क्या कर चुके हैं, जीत चुके हैं। देखिए जब हम लोग क्या करते हैं, जीत जाते कितना उछलते कूदते हैं। ठीक है ना, तो वही चीज है। चलिए, और जब कोई मर जाता है या अचानक से कोई घटना ऐसी घट जाती है जिससे हमें बहुत ज्यादा दुख होता है या बहुत ज्यादा खुशी होती है, ये सडन की बात होती है। ठीक है ना, तो ओ सी डाइड सो यंग। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लास्ट बचा है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। चलिए ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, चलिए ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। इट टेल्स अस अबाउट प्रे यानी प्रार्थना, विल, ठीक है, और क्या, कर्स यानी अभिशाप, ब्लेस यानी आशीर्वाद, ठीक है, या बून भी कहते हैं। ठीक है, वरदान। चलिए, तो ये हमको क्या बताता है भाई, प्रार्थना यानी भगवान आपकी रक्षा करे, विल
ये भी इच्छा है, यानी कि मैं चाहता हूं तुम बड़े आदमी बन जाओ। कर्स, अभिशाप, गो टू हेल, भाड़ में जाओ। ठीक है। ब्लेस, आशीर्वाद, आपकी उम्र क्या हो, बहुत ही लंबी हो। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, यानी भगवान क्या करे भाई, तुम्हें आशीर्वाद दे। ठीक है, यानी तुम अच्छा करो। चलिए अगला है, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, यानी तुम्हारी उम्र क्या हो, लंबी हो। तुम्हारी उम्र क्या हो, लंबी हो, यानी तुम बहुत ही दीर्घायु हो या आप दीर्घायु हो।